दोस्तों, हॉरर फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी शिमला की एक ऐसी सुरंग की है जो श्रापित मानी जाती है। शिमला की बर्फीली वादियों में बसी एक सुरंग जो दिन में आम लगती है, लेकिन रात के अंधेरे में यह जिंदा हो जाती है। टनल नंबर 33 एक ऐसा स्थान जो कई रहस्यों से भरा हुआ है। कहते हैं कि यहाँ एक आत्मा भटकती है, एक ब्रिटिश इंजीनियर की आत्मा जिसने इसी सुरंग में आत्महत्या कर ली थी। लेकिन क्या सच में कोई आत्मा यहाँ भटकती है या यह महज एक अफवाह है? आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो 4 दोस्तों के साथ घटी थी और जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 4 दोस्त राहुल, मीरा, अंकित और प्रिया सर्दियों की छुट्टियों में शिमला घूमने आए थे। वे रोमांच पसंद करते थे और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं रखते थे। रात के 11 बजे वे रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां एक बूढ़े स्टेशन मास्टर से इस सुरंग के बारे में पूछा। स्टेशन मास्टर ने कहा, बच्चों, वहां मत जाना, यह जगह बुरी है। बहुत लोग गए हैं लेकिन वापस नहीं आए। आधी रात को वहां कुछ जागता है। राहुल हंसते हुए बोला, बाबा, ये तो बस एक अफवाह है, हमें कोई डर नहीं लगता। लेकिन राहुल नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में वह अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात जीने वाला था। स्टेशन मास्टर के कई बार मना करने के बाद भी उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और सुरंग की ओर चल गए। जैसे ही वे सुरंग में दाखिल हुए, अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर नमी थी और हवा में लोहे और जले हुए कोयले की अजीब गंध थी। मीरा अचानक ठिठक गई। मीरा डरते हुए, रुको, किसी ने मेरा कंधा छुआ। अंकित ने हंसकर कहा, डरपोक मत बनो, तुम्हारा वहम होगा। लेकिन तभी सुरंग में गूंजता एक भारी ठहाका सुनाई दिया। अब सबकी हंसी गायब हो चुकी थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, लेकिन अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, हमारे पीछे कोई है, मुझे यकीन है। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सामने सुरंग की दीवार पर एक परछाई थी, लेकिन यह परछाई किसी इंसान की नहीं थी। वे टॉर्च की रोशनी में देखते रहे और तभी परछाई हिलने लगी। मीरा कांपते हुए बोली, हमें यहां से निकलना चाहिए। तभी सुरंग की दीवार पर एक आकृति उभरने लगी। वह लंबी थी, चेहरे पर सड़ी गली त्वचा और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। वह एक पुराने ब्रिटिश अफसर की वर्दी पहने था। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और सुरंग में अंधेरा छा गया। राहुल और बाकी सब जोर से चीखते हुए बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन रास्ता लंबा होता जा रहा था। प्रिया रो पड़ी, यह रास्ता इतना लंबा क्यों हो गया? हम बाहर क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तभी मीरा की टॉर्च बंद हो गई। अगले ही पल अंधेरा। सुबह की पहली ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि वे चारों रेलवे ट्रैक के पास बेहोश पड़े थे। जब वे उठे तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जब राहुल ने अपना फोन निकाला तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। कोई उनकी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। सुरंग में होने वाली सारी घटनाएं फोन में कैद थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, किसी ने भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए फोन उठाया ही नहीं था। क्या आप हिम्मत रखते हैं कि टनल नंबर 33 में अकेले जा सकें? दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।